जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड पहले ही निकाल रखे हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, द वर्ल्ड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके अ, यहाँ पर आपकी पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी हो रहा है आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर दोनों चीजों को, जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, या बोल सकते हैं कि अपने उनका जॉब करियर को और दूसरी तरफ आपको लेकर वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं उनको, जिसके वजह से उनको थोड़ा सा बर्डन टाइप लग रही है चीज है। ठीक है, मतलब दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो डर रहे हैं या वीक हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, स्ट्रेंथ है उनके पास, लेकिन एक बैलेंस बनाने की जब बात आ रही है तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके वजह से उनको रिग्रेट है चीजों को लेकर, या उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे दोनों चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बर्डन फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेकर बर्डन फील करें, मतलब जैसे कि उनको करियर को छोड़ नहीं सकते, जॉब को छोड़ नहीं सकते, बिजनेस तो छोड़ नहीं सकते, उन सारी चीजों को, लेकिन उस बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए वो आपको टाइम उतना नहीं दे पा रहे हैं। मतलब बैलेंस में दोनों चीजों को नहीं लेकर चल पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको कभी कभी लग रहा है कि आप जो उनका ये रिलेशनशिप है उन पे बर्डन टाइप में बनते दिख रहा है, इस टाइप से वो सोच रहे हैं। लेकिन फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। उनके हिसाब से अगर उनकी नजर से आप देखो तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। और ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि उनके हिसाब से आप एक उनके लिए अबंडेंस हो। ठीक है, आप उनके साथ रहते हो तो वो काफी लकी फील करते हैं, एक लकी चार्म हो आप उनके लिए। मतलब
जब भी आप रहते हो उनके साथ में या उनके साथ रिलेशनशिप में या उनके आसपास में आप रहते हैं, तो वो उनकी चीजें मतलब बहुत अच्छी चलती हैं, बहुत मतलब अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, इस टाइप से आपको बहुत मतलब सोचते हैं, मैरिज तक का सोचते हैं आपके पार्टनर की, आपसे मैरिज करनी है, एक अच्छी लाइफ बितानी है आपके साथ में, इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते हैं। फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत चाहते हैं आपको। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट फिर भी उनको ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, तो अगर प्यार की बात करें तो बहुत चाहते हैं वो आपको, बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बस यही है कि थोड़ा सा वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं एक साथ में। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वही कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीजें सही हो, अगर चीजें बिगड़ गई हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो चीजें सही हो जाएं, और कहीं मतलब इस टाइप से वो सोचते रहते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं रहते हो तो उनको काफी अकेलापन फील होता है, बहुत मतलब अकेलापन फील करते हैं, और आपके साथ अगर रहें तो अपने करियर को या और चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो सारा फोकस उनका आपके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप उनके बिना मतलब उनका आपके बिना चलता भी नहीं है, और आपके साथ रहे तो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनको बैलेंस करना नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बट जो फिर भी चाह रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं। ठीक है, या आप दोनों चीजों को बैलेंस करके लेकर चले आगे। ठीक है, जैसा कोई बोलता है अगर उनको कि ऐसा करो वैसा करो, तो उस हिसाब से भी वो करने का मतलब दूसरों की एडवाइस बहुत सुनते हैं कि ऐसा करो तो चीजें अच्छी चलेंगी, ऐसा करो तो इन सारी चीजों में वो अपना माइंड में ज्यादा नहीं यूज कर पाते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। तो इस टाइप से भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे न्यू वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों में कोई फाइट हुई है या बात नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो नई फिर से नई शुरुआत चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो न्यू तरीके से चीजों को सही करना चाहते हैं, न्यू तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देना चाहते हैं मतलब ये देना नहीं, मतलब इनका नेक्स्ट एक्शन ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चाहते हैं, वो देंगे आपको न्यू मतलब जैसे कि क्लैरिटी देना चाहते हैं ऐसा नहीं है, वो क्लैरिटी देंगे आने वाले टाइम में। उनका एक्शन रहने वाला है कि आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। हो सकता है कि आप अगर आपसे बात होने लगे, आप दोनों के बीच में सब चीजें सही होने लगे, तो वो कहीं आपको वर्ल्ड टूर पे लेकर जा सकते हैं, या कहीं ट्रैवलिंग दूर ट्रैवल पे लेकर जा सकते हैं, मतलब कहीं आप घूमने जा सकते हैं दोनों साथ में। अगर आपके और उनके बीच में रिश्ते सही हो जाते हैं तो उनका एक्शन यही रहेगा कि आपको लेकर वो कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं दूर घूमने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, इस टाइप से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजों को फिर से वो पहले जैसा करना चाहते हैं। ठीक है, चीजों को फिर से वो सही करना चाहते हैं, अगर पास्ट में चीजें गलत हुई थी तो फिर से वो चीजों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं रिश्ते को अपने। और उसके अलावा ये भी मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ अगर उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे तो वो बताएंगे आपको आने वाले टाइम में। ये जो भी मैं बोल रही हूँ कि चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चाहते हैं, वो करेंगे एक्चुअली। यहाँ पर हम उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, तो वो करेंगे आने वाले टाइम में। आपको जो भी क्लैरिटी की जरूरत है वो क्लैरिटी भी देंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी देंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। कहीं आप दूर आपको लेकर घूमने जा सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा ये भी मुझे दिख रहा है कि पहले हो सकता है चीजें एक्शन लेने से डरते थे आपके पार्टनर, बट यहाँ पर उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वो एक्शन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो काफी स्ट्रेंथ रहेगी उनके अंदर, काफी एक बोलते हैं ना ब्रेव बनकर एक्शन लेंगे। अगर कोई आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है तो उनका भी ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे और इस रिश्ते पे
एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे या किसी तरह का प्रपोजल आपको दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, तो भी वो डरेंगे नहीं, एक स्ट्रेंथ के साथ में आएंगे और आपको प्रपोजल देंगे, आपके साथ रिश्ता सही करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। अभी हम आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेज निकालेंगे। यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। न्यू क्रिएशन, आपको फिर से यहाँ पर यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि आपको पास्ट की चीजों को भूलकर, अगर पास्ट में फाइट हुई थी किसी बात पे, जो भी हुआ था, तो उसको भूलकर न्यू तरीके से फिर से न्यू स्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो आपको ट्रैवल करना, अगर ट्रैवल करना पड़े तो करो आप। अगर इससे, अगर आपका रिश्ता, मतलब ट्रैवल करने से आपका रिश्ता सही हो सकता है तो करो ट्रैवल आप। ठीक है, और प्रे करो भगवान से कि जो भी चीजें आप चाहते हो अपने रिश्ते में वो हो। ठीक है, कुछ नई चीजें, नई नई शुरुआत हो रही है तो कुछ न्यू भी होना चाहिए आपके लाइफ में, ऐसा प्रे करें भगवान से, तो कि फिर कुछ नया हो, कुछ और अच्छा हो आपके रिश्ते में। नेक्स्ट कार्ड है हेल्प इज ऑन द वे। अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेकर भगवान से हेल्प मांग रहे थे तो वो हेल्प आपको भेजी जा रही है। और बहुत सारी और यहाँ पर मैसेज है कि बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि आपको फिर से न्यू स्टार्ट करने की जरूरत है अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, आप फिर से आप सपने देखो कि कैसे, ड्रीम देखो कि कैसे आपका रिलेशनशिप आगे चलकर ग्रो होगा, कैसे आप रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।